जय श्री राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज ये जो मेरी बिटिया रानी मेरे साथ चल रही है, ये मेरे से हो गई है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि मम्मा आप जो है सूट क्यों पहनते हो, साड़ी क्यों नहीं पहनते हो। तो फिर मैंने कहा आप बताओ जी क्या करें, मुझे तो सूट पसंद है, साड़ी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आजकल के मौसम में। फिर इसने बोला नहीं 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 जी, अब तो आपको साड़ी पहननी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ गई? हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, बच्चों के जिसके आगे तो मम्मी पापा को झुकना ही पड़ता है। तो हम लोग जा रहे हैं साड़ी खरीदने डेली यूज़ की, क्योंकि मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सारी शादियों वाली है, डेली यूज़ के पर्पज़ की है नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं साड़ी खरीदने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे साड़ी की शॉप में। हे गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी घर की पास वाली शॉप पे, सुमंगलम साड़ी, जहाँ पे बहुत ही अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही जिद करते हैं कि नहीं जी मम्मा सूट नहीं पहनना, साड़ी पहनना? मेरी बेटी तो बहुत जिद करती है कि मम्मा नहीं, आप साड़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हो, सूट मत पहनो, साड़ी पहनो। बट इतनी गर्मी के मौसम में साड़ी पहनना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। बट मैं अपनी बेटी की बात मान के अब पहननी तो पड़ेगी मेरे को साड़ियाँ। तो इसी की बात सुन के हम आ गए शॉप में। और यहाँ पे मैं इतनी कंफ्यूज्ड हो गई थी इन साड़ियों को देख के। भैया ने इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ मेरे को दिखाई, सारी साड़ियाँ ही बहुत अच्छी थी। मतलब एकदम से मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इन इतनी सारी साड़ियों में से मैं 2-3 साड़ियाँ कैसे सिलेक्ट करूँगी। बट मैंने थोड़ी सी ठंडी सांस ली और थोड़ा सा भैया से पानी मांगा और फिर मैंने कहा चलो जी अब सिलेक्ट करने में करते हैं। तो एक एक करके मैंने सारी पन्नियों के अंदर ऐसे हाथ डाल के सारी साड़ियों का कपड़ा चेक करा, क्योंकि बहुत से कपड़ा चुभने वाला होता है ना, जो गर्मियों में पहना नहीं जाता। इसलिए मैंने चेक कर करके जो कपड़ा सॉफ्ट था वही वाली साड़ियाँ मैंने सिलेक्ट करी। और ये सबसे पहली साड़ी मुझे ये मेहरून वाली जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था और प्रिंट भी अच्छा था इसका। तो पहली साड़ी मैंने यही सिलेक्ट करी थी। अब बाकी एक मैंने इसके अलावा पर्पल साड़ी सिलेक्ट करी थी और एक साड़ी भैया ने मेरी हेल्प करी थी सिलेक्ट करने में। थोड़ा सा येलो एंड थोड़ा सा पिंक है उसमें। वो भैया ने बोला था कि यह अच्छी है, ये आप पे अच्छी लगेगी, इसको आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, आपका तो रोज़ का काम है साड़ियाँ, ऐसे साड़ियाँ बेचना। तो मैंने एक भैया की पसंद की ली और 2 मैंने साड़ियाँ अपनी पसंद की ली। बट सारी साड़ियाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। और ऊपर से रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन की वजह से साड़ी न्यू डिज़ाइन, न्यू साड़ियाँ आई हुई थी। भैया कह भी रहे थे कि और ले लो। मैंने कहा नहीं भैया बस करो, 3 साड़ियाँ काफ़ी है। एक तो इतनी ऐसे मौसम में साड़ियाँ पहनना वैसे ही इतना डिफ़िकल्ट है, जैसे तैसे हिम्मत करके मैं अपनी हिम्मत बांधी हूँ कि हाँ भाई साड़ी पहनूंगी। तो इन साड़ियों को ख़रीद के मेरी बिटिया तो हो गई बहुत खुश कि मम्मा चलो फटाफट से इनके ब्लाउज सिलवा लो और पेटीकोट ख़रीद लो और इसे फटाफट से पहनो। फिर मैंने कहा हाँ बेटा, आप ख़रीद ली है तो पहनना तो पड़ेगा ही, अब पहननी है तभी तो ख़रीदी है। तो हमने फटाफट से साड़ियों का बिल बनवाया और पेमेंट करी और मैंने कहा चलो सीधे घर, क्योंकि मेरी बेटी छोटी वाली आने वाली थी स्कूल से। ये वाली खरीदी है, अच्छी लगी मेरे को तो ये वाली साड़ी। और दूसरी साड़ी है ये वाली, ये भी अच्छी है। और तीसरी साड़ी है पर्पल कलर, जो इसका बहुत फेवरेट है। ये वाली